हड्डी का टूटना यानी फ्रैक्चर एक गंभीर स्थिति है। इस आपात स्थिति में उचित प्राथमिक उपचार का तत्काल मिलना बहुत जरूरी है। इस श्रृंखला के पिछले वीडियो में हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार देना सीखा। हमने देखा कि फ्रैक्चर की आशंका में क्षतिग्रस्त अंग को स्थिर रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी बारे में आज विस्तार से बात। आज का विषय, हड्डी टूटने की आशंका होने पर क्षतिग्रस्त हिस्से को सहारा कैसे दें। हाउ टू सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट इन केस ऑफ अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। हड्डी टूटने की आशंका है, लेकिन खेल खेल में बड़ी बहन ने उसे चला भी दिया। ये एक बड़ी भूल है। अगर हड्डी टूटी है तो इससे बात और भी बिगड़ जाएगी। अंदरूनी घाव की आशंका भी हो सकती है और टूटी हुई हड्डी पर जोर पड़ने से दरार बढ़ भी सकती है। हड्डी टूटने की आशंका में रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाने का प्रबंध करें। एम्बुलेंस के लिए फोन करें और प्राथमिक उपचार इस तरह दें। इस स्थिति में क्षतिग्रस्त अंग को सहारा देकर स्थिर करना सबसे जरूरी होता है। स्थिर करने का मूल नियम याद कर लें। क्षतिग्रस्त हिस्से के ऊपर और नीचे वाले जोड़ को सहारा देना जरूरी। ऐसा क्यों, समझना मुश्किल नहीं। क्षतिग्रस्त हिस्सा जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में स्थिर कर दें। मोड़ने या सीधा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो पहले पैर की हड्डी को स्प्लिंट यानी खपच्ची लगाकर सहारा देना सीखते हैं। ये ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो कठोर और मजबूत हो, ताकि अंग को सहारा दे सके। यहाँ पैर की हड्डी टूटने की आशंका है, तो ऊपर हुआ घुटने का जोड़ और नीचे एड़ी का जोड़। अब आपको किसी कठोर चीज को ढूंढना है। ये लकड़ी का समतल और मजबूत फट्टा हो सकता है। ये खपच्ची थोड़ी खुरदुरी है, इसलिए पहले मुलायम साफ कपड़े से ऊपर लपेट दिया। अब क्षतिग्रस्त पांव के दोनों ओर आप इस तरह खपच्ची को रख दें, घुटने के ऊपर और एड़ी तक। फिर किसी कपड़े से इसे बांधें। गांठ ऐसी हो कि अच्छी तरह सहारा मिले, लेकिन इतनी कसी ना हो कि रक्त संचार में बाधा पड़े। अगर घाव है तो उसको ना छेड़ें और ध्यान रहे कि गांठ घाव के ऊपर ना हो। अगर स्थिर करने के लिए आपको दुर्घटना स्थल पर कुछ नहीं मिल रहा, तो आप क्षतिग्रस्त टांग को स्वस्थ टांग के साथ बांध दें। मूल नियम वही, ऊपर और नीचे के जोड़ को स्थिर करना है और ध्यान रखना है कि गांठें स्वस्थ टांग की तरफ हो। गांठें बांधने के बाद एक बार चेक कर लें कि पैर का रंग या तापमान बदल तो नहीं रहा। अगर कोई भी अंतर है तो गांठ को जरा ढीला करें। इस तरह क्षतिग्रस्त पैर को स्थिर करने और सहारा देने के बाद उसे एलिवेशन दें, यानी इस तरह किसी बैग या किसी भी चीज के ऊपर रखें। ध्यान रहे कि ऐसा करने में दर्द बढ़ना नहीं चाहिए। एम्बुलेंस का इंतजार करते समय मरीज को शांत और स्थिर रखें। उनकी स्थिति पर नजर रखें और ठंडा सेक देते रहें। अब देखते हैं कि बाह की हड्डी टूटने की स्थिति में सहारा देकर अंग को स्थिर कैसे किया जाता है। यहाँ भी प्राथमिक उपचार का लक्ष्य ऊपर और नीचे वाले जोड़ को स्थिर करना है। खपच्ची या किसी भी मजबूत चीज से आप क्षतिग्रस्त अंग को सहारा दें। उसे कपड़े से बांध दें। स्प्लिंट लगाने के बाद कपड़े की स्लिंग बनाकर उचित सहारा दिया जा सकता है। एक बड़े कपड़े को इस तरह तह करें और तिकोना बना लें। क्षतिग्रस्त बाह की कोहनी से लेकर कलाई तक कपड़े को इस तरह रखें। फिर दोनों सिरों को गर्दन के पीछे ले जाएं और गांठ बांध दें। स्लिंग को इस तरह व्यवस्थित करें कि क्षतिग्रस्त बाह
उस पर आराम की स्थिति में टिकी हो। सही स्थिति में बाह छाती पर टिकी होगी, हाथ कोहनी से थोड़ा ऊपर होगा और उंगलियां बाहर निकली होंगी। इसके बाद आप रोगी की पल्स चेक करें और उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। याद रखें, प्राथमिक उपचार केवल तत्काल मदद है। रोगी की जल्द से जल्द डॉक्टरी जांच और उपचार जरूरी है। किसी भी हड्डी के फ्रैक्चर की स्थिति में मूल नियम यही है, क्षतिग्रस्त अंग को स्थिर करें और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं। पसलियों, रीढ़ या खोपड़ी के फ्रैक्चर की अवस्था में रोगी के लिए एम्बुलेंस का प्रबंध बिना किसी विलंब के करें। अब आपके लिए काम, पता करें कि अलग अलग हिस्सों की हड्डी टूटने की स्थिति में स्प्लिंट कैसे लगाई जाती है, जैसे उंगली, कलाई, एड़ी, पंजा या ऊपरी बाह। अपने एक साथी को लें और एक दूसरे पर बारी बारी स्प्लिंट और स्लिंग बनाने का अभ्यास करें। याद रखें कि हड्डी टूटने की स्थिति में मरीज को दर्द हो रहा होता है और इस आपात स्थिति में तेजी से काम करना जरूरी होता है। प्राथमिक उपचार सीखें, सुरक्षित रहें, सजग रहें।